हेलो फ्रेंड्स, तो आप हैं एम अचीवमेंट एकेडमी पर और मैं हूं राजू सिंह लोधी। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ गेस्ट हैं मिस्टर इंजीनियर करतार सिंह राजपूत, जो कि 5 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं एज एन जेई इन MES ऑफिस। ही इज कम फ्रॉम अ फार्मर फैमिली। तो वेलकम सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आज हमारे यहाँ अलग बैकग्राउंड दिखेगा क्योंकि हम आए हैं सर के गाँव में, इसीलिए क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है तो सर भी गाँव में मिल गए, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि सर से मिला जाए और सर से जाना जाए कि उनने कैसे प्रिपरेशन की और आज के टाइम पे कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो इसलिए हम गांव की हरियाली में हैं आज। तो करतार सर, आज हमारे व्यूअर्स को और हमारे स्टूडेंट्स को आप बताएंगे कि आपने किस तरह अपनी प्रिपरेशन की, किस तरह से ये जॉब पाई, क्योंकि आज के टाइम पे MES जैसे डिपार्टमेंट में जॉब पाना जेई की पोस्ट पे बहुत डिफ़िकल्ट है। तो सर, आज हमारे आप व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को थोड़ा बताएँ सर। नमस्कार दोस्तों, मैं करतार सिंह, जूनियर इंजीनियर सर्विंग इन मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज। आज के समय पे कंपटीशन इंजीनियरिंग में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जहां हम देखते जा रहे हैं जो कभी एक UPSC लेवल की जॉब के लिए जिस प्रकार से प्रिपरेशन करनी पड़ रही थी आज जेई के लेवल पे, उसी प्रकार से अब हम सभी को मेहनत करनी पड़ रही है। उसमें क्या हो रहा है कि इतने सारे ग्रेजुएट ट्रेनिंग निकल रहे हैं, उसके बाद जॉब पाना अपने आप में अचीवमेंट हो गया, गवर्नमेंट जॉब पाना। क्योंकि उसके लिए एक स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन होनी चाहिए अपन को गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए एकदम एक ही डायरेक्शन में फोकस करना है कि नहीं, हमको यही करना है। इंजीनियरिंग के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो उनमें हमको सोचना है कि हमको किस फील्ड में जाना है। आइदर MBA करना है या इंजीनियरिंग में ही करियर बनाना है। इस प्रकार से स्ट्रीमलाइन हार्ड वर्क होगा तो हमको सफलता मिलेगी। सर, तो आपने कहा हार्ड वर्क, मैंने तो सर सुना है कि जब आप प्रिपरेशन करते थे तो आपने 700 तक क्वेश्चन पर डे लगाने का ऐसा कोई एम रखा हुआ था। सर, इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। 700-600 क्वेश्चन पर डे एग्ज़ाम के टाइम जब ऐसा होता था, कोई सब्जेक्ट अपन ने कवर कर लिया है, फिर जब लगाएंगे तो उसके एक दिन में 600-700 क्वेश्चन हैं, जितने हैं पूरे क्वेश्चन लगा देने हैं। फिर जब उन क्वेश्चन में जो नहीं आ रहे हैं वो सेकंड टाइम के लिए उनको टिक मार्क देना है। और फिर जब रिवीजन करते समय हम जो क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व हो गए उनको देखना नहीं है, दोबारा जो पहली बार में सॉल्व नहीं हुए रिवीजन के टाइम पे हम वही क्वेश्चन फोकस करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि वो दोबारा भी नहीं अपन से होंगे। जब दोबारा नहीं होंगे तब हमको नोट्स देखना है, और कंसेप्ट समझना है। कभी कभी क्या होता है, फिर हमको डिटेल में, जैसे थर्मोडायनेमिक्स जैसा सब्जेक्ट है, जो एक कंसेप्ट के बाद एक नया कंसेप्ट उसमें निकलता आता है, तो उसमें देखना होगा कि जो है एक कंसेप्ट कहाँ तक जा रहा है। फिर उस टॉपिक की डिटेल स्टडी करनी है। डिटेल स्टडी रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। जब डिटेल स्टडी करेंगे तो ओवरऑल सब्जेक्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। सारे कंसेप्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे, जो कंसेप्ट तुम जहाँ फंस रहे हैं उनको पढ़िए और कोशिश कीजिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, लेकिन पहले थ्योरी समझ के फिर क्वेश्चन लगाना है। तो स्टूडेंट, जैसा कि सर ने कहा कि आपको टिक करना है जो आपने क्वेश्चन नहीं करे हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप फिर से रिवीजन करते हैं तो वही क्वेश्चन आप लगा डालते हैं जो आपने पहले भी लगाए हैं। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम और कुछ नहीं है। तो सर, आप अब हमें बताएंगे कि आपका MES में एज ए जेई की पोस्ट पर एक्सपीरियंस कैसा रहा? जहाँ तक MES में जेई का सवाल है, बहुत इंडिपेंडेंट होता है, सारे डिसीजन खुद लेता है, खुद करता है और किसी प्रकार का सीनियर का प्रेशर नहीं होता। और MES में मतलब काम करते समय प्राउड फील होता है, क्योंकि अपन डिफेंस की सेकेंड लाइन सर्विस पे काम कर रहे होते हैं। अपन उनके लिए काम कर रहे हैं जो सबसे आगे खड़े हुए हैं देश के लिए, और उनकी सेवा में कार्यरत हैं। उनको जो ज़रूरत है, उनकी जो नेसेसिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें समझते हैं और उन्हें किसी प्रकार का मानसिक तनाव इन सब चीज़ों के, फैमिली और इन सब के लिए ना हो, उसके लिए MES काम करती है। और अच्छी बात यह है कि सबका एक जज्बा होता है, कैलिबर होता है कि नहीं, मुझे इस फील्ड में आना है। कभी लगता था अपन को भी कि जो है डिफेंस में जाएंगे
लेकिन कभी कभी हो जाता है, जैसे आई साइट प्रॉब्लम हो रही, सब नहीं जा पाते हैं। जो एज एन ऑफिसर इंडियन आर्मी MITS में आई थी, तो अपन उसी के आई साइट के चक्कर में उसमें प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाए। 8 लड़के लिए गए थे उसमें, तो फिर अपन ने सोचा नहीं जाना है, इसी में जाना है, कहीं से भी कैसे भी डिफेंस से ही नाता जोड़ना है। तो फिर एक रास्ता था MES के थ्रू अपन डिफेंस में आ सकते हैं और अपनी सर्विसेज देश के लिए दे सकते हैं। और MES में एज ए JEE बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, कोई प्रेशर नहीं होता और वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। सीनियर बहुत फ्रेंडली होते हैं, इवन जूनियर के साथ जो काम कर रहे हैं सारे लोग कोऑपरेटिव होते हैं, कभी कोई विवाद की स्थिति नहीं होती और एक अपने आप में एक परिवार सा बन जाता है। तो सर जैसा कि सबको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस टाइम, तो सर आप थोड़ा हमें और सब लोगों को गाइडेंस देंगे हमारे स्टूडेंट्स को कि किस तरह आज के टाइम पे प्रिपरेशन की जाए। जैसा कि हम दिनों दिन देखते जा रहे हैं, कंपटीशन इंजीनियरिंग में बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। तो इस समय हमें जो अपनी स्टडी का तरीका है वो चेंज करना पड़ेगा और जॉब ओरिएंटेड करना पड़ेगा। उसके लिए हमको देखना होगा कि हमको 3rd ईयर से अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर लेना है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, MBA करना है या फिर MTech हायर स्टडी के लिए जाना है, PhD के लिए, या फिर हम जान पाएंगे कि हमको इंजीनियरिंग में अपना करियर अभी तुरंत बनाना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो काफ़ी इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, तो उनके लिए रहता है कि प्रेशर रहता है कि हमें कैसे भी जल्दी जॉब पानी है। जब जल्दी जॉब पानी तो उसके लिए हमें 3rd ईयर से सजग हो जाना पड़ेगा और प्रिपरेशन बेसिक लेवल की शुरू कर देनी पड़ेगी। और जो बेसिक सब्जेक्ट हैं उनको सारे क्लियर करके 12th लेवल से 2nd ईयर तक के कंप्लीट करके 3rd ईयर में रख देना है। और ये बेसिक सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इनके कंसेप्ट आगे के सब्जेक्ट में यूज होंगे। उसके कारण फिर जो है बेसिक सब्जेक्ट हमको क्लियर करके चलना पड़ेगा। उसके बाद सारे जो है हमको देखना पड़ेगा कि जो है कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे कितना वेटेज रखते हैं। वेटेज के हिसाब से उस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। कौन कौन से सब्जेक्ट जो जैसे SOM है, थर्मो है, डिज़ाइन है और प्रोडक्शन है, तो इनको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अब उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ सब्जेक्ट जो मशीन्स वगैरह हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन, उन सबको पहले क्लियर 3rd ईयर से करना पड़ेगा। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर प्रिपरेशन का एक जो तरीका होता है, जैसे कंसेप्ट समझने के बाद थ्योरी के बाद हो सकता है आज के सिनारियों में कोचिंग का बहुत बड़ा अहम रोल आ गया है। कोचिंग है, उसके अलावा कोचिंग के अलावा 3rd ईयर फाइनल ईयर में आप जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, बहुत सारे चैनल्स हैं, आप किसी भी चैनल को ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इंजीनियरिंग के होने के बावजूद आप सब जानते हैं कि कौन टीचर इंजीनियरिंग का बेस्ट है। ऑनलाइन स्टडी के मामले में कौन से चैनल्स हैं, बहुत सारे, जैसे HM स्टडी है और सारे चैनल्स हैं, आप देख सकते हैं इनकी वीडियो। और वहाँ से अपने 3rd ईयर से कंसेप्ट बनाते, अपने नोट्स बनाते चले जाएंगे। जब नोट्स खुद के होंगे तो उनको समझने में आसानी रहेगी। बाद में आपको जो टॉपिक पढ़ना होगा आपके हाथ से वही पन्ना खुलेगा, वही पेज खुलेगा और आप उसको कवर कर सकते हैं। इस प्रकार से जब 3rd ईयर से मेहनत होगी तो सारे कंसेप्ट बन जाए। उसके बाद केवल आपका क्वेश्चन लगाने का काम रखेगा, जो आप धीरे धीरे क्वेश्चन लगाते हैं। एक दिन में आप बैठेंगे, सुबह बैठ गए 100-150 क्वेश्चन निपटा के तब खड़े होना, शाम के टाइम फिर बैठ गए। और जो अपना स्टडी का टाइम होता है उसका टाइम टेबल एक सेट होना चाहिए कि नहीं मुझे 3 दिन थर्मोडायनेमिक्स 3 दिन में ख़त्म करनी है, तो फिर ख़त्म करनी है। ख़त्म करते समय ये ध्यान रखना है कि नहीं ऐसे ही नहीं ख़त्म करनी है तो फिर ख़त्म कर देना है। का मतलब ये नहीं है कि पूरा जो है उसको समझते हुए ख़त्म करना है। इस प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे एक लेवल पहुंच जाएगा और हमारे सारे इंजीनियरिंग के पेपर क्लियर होने लगेंगे, इंटरव्यू लेवल पे हम आ जाएंगे।
जब इंटरव्यू लेवल पे आ जाए, पहले नहीं सोचना है कि इंटरव्यू में हमें क्या करना है, कैसा डेकोरम मेंटेन करना है, ये सब पहले नहीं सोचना है। जब एक बार लेवल अचीव हो जाए उसके बाद इंटरव्यू के बारे में हम सोचेंगे और देखेंगे, इंटरव्यू देने लग जाएंगे। फिर हमारे सारे इंटरव्यू अच्छे जाएंगे, सारे गवर्नमेंट जॉब के, एई के, जेई के, ईडब्ल्यू के, यूपीएससी लेवल तक के हमारे इंटरव्यू अच्छे जाने लगेंगे। फिर उस हिसाब से हमको डिपार्टमेंट चूज कर लेना। इस प्रकार से हम ध्यान रखेंगे कि हमको कैसे पढ़ाई करनी है, सारी चीज़ मतलब हार्ड वर्क करना है। अपना हार्ड वर्क सब करते हैं, अपन को स्मार्ट हार्ड वर्क करना है और हम उस प्रकार से सफलता पा जाएंगे। तो सर तो फ्रेंड्स, आपने सुना करतार सर को, जैसा कि उनने बताया आपको वैसा करना है, क्योंकि अगर जॉब पाना है तो इस तरह करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मली ऐसे सोचते हैं कि ऐसे ही मैं पढ़ता रहूँगा और आपको जॉब मिल जाएगी, तो आपको नहीं मिलनी है। तो जैसा कि सर ने बताया आप वैसा करें। और सर थैंक यू हमारे चैनल को टाइम देने के लिए, हमें टाइम देने के लिए और हमारे स्टूडेंट्स को टाइम देने के लिए।